नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में महाराज जी की कृपा अनुसार जिस संदर्भ को हमने शामिल किया है, इस संदर्भ में हमारे पास असंख्य प्रश्न आते हैं अनन्य दर्शकों के। और इन प्रश्नों में एक बहुत ही बड़ा संशय होता है कि क्या महाराज जी ये जानते हैं कि हम महाराज जी से मिलना चाहते हैं, हम उनके धाम आना चाहते हैं। बहुत से अनन्य दर्शकों ने इस बात पर जोर दिया है कि हम महाराज जी से मिलने श्री कैंची धाम तो आना चाहते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं और कैंची धाम से हमारे स्थान की दूरी इतनी अधिक है कि मन में लालसा लिए हुए भी हम श्री कैंची धाम आने में असक्षम महसूस करते हैं। तो आज का ये क्रमांक इसी सबसे बड़े प्रश्न का प्रत्युत्तर होने वाला है। बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आप जान पाएं कि कैसे महाराज जी अपने अनन्य भक्त के हृदय की बात को सुन लेते हैं और उसके लिए कैसे सहायक होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले चरण की ओर। बहुत से अनन्य दर्शक ये बात कहते हैं कि हम महाराज जी से मिलना चाहते हैं, उनके धाम आने की लालसा मन में लिए हुए हैं, लेकिन महाराज जी हमसे मिलने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था नहीं बनाते। हम बहुत ज्यादा मजबूर हो जाते हैं। कोई अनन्य दर्शक लिखते हैं कि धन की बहुत ज्यादा कमी रहती है और कैंची धाम से हमारा निवास स्थान इतना दूर है कि कैसे ये सब कुछ संभव हो पाएगा। हमारी जो आयु है वो इतनी अधिक है कि हम इतनी दूर का जो सफर है वो तय नहीं कर सकते, लेकिन महाराज जी से मिलना चाहते हैं। और ना जाने कितने प्रकार के प्रश्न हैं, कितने प्रकार की समस्याएं हैं इस संदर्भ में। तो आइए जान लेते हैं महाराज जी इस विषय में हमें कैसे मार्गदर्शित करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे अनन्य दर्शक जरूर होंगे जिनके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, क्योंकि निसंदेह महाराज जी अपने अनन्य भक्त के हृदय में चलने वाले हर प्रकार के संशय, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की उलझन का प्रत्युत्तर बनकर ही उनके पास आते हैं। तो ये क्रमांक आपको मिला ही तब होगा जब आपके हृदय में इनमें से या ऐसे किसी प्रश्न का जो स्वरूप है वो छिपा हुआ होगा। तो आइए जानते हैं महाराज जी इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, महाराज जी अपने अनन्य भक्त का चुनाव स्वयं करते हैं, ये सब आप जानते ही हैं, क्योंकि अगर आपकी आस्था महाराज जी के श्री चरणों में बनी हुई है तो इसमें आपकी मर्जी नहीं बल्कि महाराज जी की मर्जी छिपी हुई है। क्योंकि आपने महाराज जी को नहीं चुना, यहां पर महाराज जी ने आपका चुनाव किया है। अब जिस व्यक्ति का चुनाव महाराज जी स्वयं अपने कर कमलों से करते हैं, तो भला उसके लिए व्यवस्थाएं कैसे नहीं बनेंगी। महाराज जी स्वयं ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे अनन्य भक्त के लिए व्यवस्थाएं अपने कर कमलों से तैयार करते हैं। लेकिन आप सभी के मन में एक प्रकार का जो प्रश्न रहता है कि क्या हम महाराज जी के धाम के दर्शन कभी कर पाएंगे या नहीं। देखिए, मानव बुद्धि से यदि समझा जाए तो यह प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन कहा जाता है जहां पर गुरु की मर्जी चलती है वहां पर शिष्य के प्रश्न अपने आप शिथिल पड़ जाते हैं। देखिए, जब महाराज जी ने आपका चुनाव किया है तो व्यवस्थाएं भी महाराज जी ही बनाएंगे। और यहां पर अपना एक व्यक्तिगत अनुभव मैं शामिल करते हुए इस बात का प्रत्युत्तर आपको करना चाहता हूं कि सोचने का कार्य आपका नहीं है, आपका कार्य तो केवल महाराज जी का स्मरण करना है। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये प्रश्न मेरे हृदय में भी पहले ऐसे ही कौंधता था कि ना जाने महाराज जी से कैसे जुड़ाव होगा। महाराज जी से मिलना चाहते हैं और महाराज जी के धाम के दर्शन करना चाहते हैं। महाराज जी के वो अनुभव जो अब तक अनन्य भक्तों के मुख से सुनते आ रहे हैं, वो अनुभव कब मेरे जीवन में शामिल होंगे। इस प्रकार के ना जाने कितने सारे प्रश्न मेरे हृदय में भी चलते थे। लेकिन जैसे ही महाराज जी को मेरे हृदय में चलने वाली इस बात के बारे में जानकारी हुई, उसके तुरंत बाद ही महाराज जी ने अपने दर्शन देकर बहुत ही कृतार्थ मुझे किया। मुझे स्वयं ये अनुभव नहीं हो पाया कि कैसे व्यवस्थाएं हो गई और इतने सुंदर दर्शन महाराज जी के हुए हैं। मुझे अपने घर से निकलने के साथ साथ श्री कैंची धाम में पहुंचकर दर्शन करने के बाद वापस आने तक का कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे चमत्कारिक ढंग से सारी चीजें महाराज जी ने स्थापित की हुई थी, ऐसे सुंदर दर्शन शायद ही किसी को हुए हों, ऐसा अनुभव मेरा भी है।
और यहाँ तक मैं आपको कहना चाहूँगा कि महाराज जी की जो कुटिया है श्री कैंची धाम में, वहाँ पर ध्यान करने का सुअवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। और आज बहुत से अनन्य दर्शक जब श्री कैंची धाम के दर्शन करके वापस आए हैं और उन्होंने हमें बताया है, चैनल पर ये टिप्पणी करते हुए कहा है कि श्री कैंची धाम में महाराज जी की कुटिया के दर्शन करने का मौका अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज जी व्यवस्थाएं करते हैं तो फिर जो आपकी और हमारी समझ से परे है वो सारी चीजें भी महाराज जी अपनी मर्जी अनुसार स्थापित करते हुए आपको दर्शन कराते हैं, स्वयं के और अपने अनुभवों के। तो ये सोचना आपका कार्य नहीं है। जो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल ये ना सोचें कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे दर्शन होंगे और हम इतने कष्ट में कैसे पहुंचेंगे। आपका कार्य सिर्फ इतना है, महाराज जी को स्मरण करिए हृदय से, महाराज जी को याद करिए और महाराज जी को याद दिलाइए कि हम आपके पास आना चाहते हैं, महाराज जी हम पर थोड़ी कृपा कर दीजिए। और इतना भर यदि आप कह देंगे तो महाराज जी का जो हृदय है वो अनन्य भक्तों के लिए बहुत जल्दी पिघल जाता है। महाराज जी कैसी व्यवस्था करेंगे, कैसे दर्शन कराएंगे, आप स्वयं भी नहीं सोच सकते। और ये केवल मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, जितने भी अनन्य दर्शक जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो महाराज जी के दर्शन करने के बाद जब आकर अपने अनुभव हमारे चैनल पर साझा करते हैं तो उन सारे अनुभवों को भी यदि आप देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें अनुभव में लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बात कितनी प्रत्यक्ष है। और ऐसे ही एक अनुभव मैं आपके साथ बता देता हूं। एक सरला दीदी हैं, ये कोलकाता में रहती हैं और इन्होंने अपने अनुभव में लिखा है, मेरी आयु और मेरी जो तबीयत है इससे मुझे बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि दूर का सफर कर पाने में ये सक्षम नहीं है। ये बताती हैं अपने अनुभव के आधार पर। लेकिन ठीक ऐसे ही जैसे इन्होंने एक बार हृदय भर में इतना विचार कर लिया कि महाराज जी मैं कोलकाता से श्री कैंची धाम आपके दर्शन करने के लिए लालायित तो हूं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी दूर से और इस आयु में और इस परेशानी के साथ, इस स्वास्थ्य के विकार के साथ कैसे आपके दर्शन हो पाएंगे, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन मेरे हृदय में बहुत इच्छा है कि मैं आपके दर्शन करने आपके श्री कैंची धाम आना चाहती हूं। इतना भर इन्होंने सोचा ही था कि महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था मात्र एक सप्ताह में इनके लिए बनाई है। और ये कहती हैं कि इन्हें कोलकाता से श्री कैंची धाम दर्शन करने के बाद कोलकाता पहुंचने तक बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब सारी चीजें कैसे इतनी अद्भुत तरीके से व्यवस्थित थी, जो कि महाराज जी के आशीर्वाद के अनुसार ही संभव हो सकता था। ये बताती हैं कि इन्हें किसी भी प्रकार के किसी स्वास्थ्य विकार का, किसी कठिनाई का, किसी भी प्रकार की अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा और बड़ी ही सुगमता और बड़ी सरलता से इन्हें महाराज जी के दर्शन भी हुए। और अब ये बताती हैं कि यही अनुभव आप चैनल पर साझा करते हुए हमारे सभी भक्त परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाएं कि अगर हृदय में सच्ची आस है महाराज जी से मिलने के लिए तो सारी व्यवस्थाएं महाराज जी इतनी सुंदर तरीके से कर देते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ पाता कि ये दैवीय व्यवस्था इतनी सरलता से कैसे हमारे लिए हो गई। बहुत ही बड़भागी हो जाते हैं आप और बड़े ही धन्य हो जाते हैं जो अनुभव दर्शन करने के बाद आपको प्राप्त होता है कि महाराज जी के अलावा यह व्यवस्था कोई और कर ही नहीं सकता था। तब हृदय बहुत प्रफुल्लित होता है। ये समझ ही नहीं आ पाता कि क्या मैं भी महाराज जी का इतना विशेष अनन्य भक्त हूं कि महाराज जी मेरे लिए इतनी सुंदर और इतनी विशिष्ट व्यवस्था करते हैं जैसे कि हम बहुत ही कृतार्थ हो गए हों। और यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इतना भर यदि हृदय में एक बार आप सोच लेंगे, जिसके लिए आपको महाराज जी से समर्पित भाव से प्रार्थना करनी है कि हे महाराज जी, जैसे आप अनन्य भक्तों को दर्शन देते हैं ऐसी ही मेरी व्यवस्था बना दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास धन है कि नहीं है, आप कहाँ रहते हैं, आपके पास समय है या नहीं है, क्या आप नौकरी पेशा हैं, क्या आप व्यवसायी हैं, क्या आप छात्र हैं, क्या आप महिला हैं, क्या आप वृद्ध, क्या आप वयोवृद्ध हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। बस हृदय भर में एक विश्वास होना चाहिए कि महाराज जी बस मुझे आपके दर्शन चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। आप देखिएगा जिस प्रकार से मैं आपको ये सारे संदर्भ समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, ये अनुभव आपके हृदय में निवास कर जाएंगे कि इतनी सुंदर व्यवस्था जब महाराज जी आपके लिए करेंगे। आशा करते हैं हमारे सभी अनन्य श्रोतागणों के लिए, सभी अनन्य दर्शकों के लिए ये क्रमांक बहुत बहुत अद्भुत होगा और सभी अनन्य दर्शकों को, सभी अनन्य भक्तों को महाराज जी के ऐसे ही दुर्लभ दर्शन
बड़ी सुगमता से प्राप्त होंगे। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।